2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सदर मुमलिकत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल पर दस्तखत से इनकार, हुकूमत ने बड़ा फैसला कर दिया। सदर पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात बिल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवाया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि बादियन नजर मैं ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मस्तूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तिदाई इख्तियार समात से नवाजता है। मुजवजा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तिदाई इख्तियार समात से मुतालिक है। मुजवजा बिल का मकसद इब्तिदाई इख्तियार समेत इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीका फराहम करना है। सदर मुमलिकत ने सवाल उठाया कि ये ख्याल काबिल तारीफ हो सकता है, मगर क्या इस मकसद को आइन की दफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है। उनका कहना था कि तस्लीम शुदा कानून तो यह है कि आइनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आइन एक आला कानून है और कवानीन का बाप है। आइन कोई आम कानून नहीं बल्कि बुनियादी उसूलों, आला कानून और दीगर कवानीन से बालातर कानून का मुजस्समा है। सदर मुमलिकत का कहना था कि आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीक़ाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। आइन की इन दफात के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 बनाए गए, जिनकी तौसीक खुद आइन ने की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 पर साल 1980 से अमल दरामद किया जा रहा है, इसलिए जांच शुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई खुद मुख्तारी और आज़ादी में मदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। आरिफ अलवी ने कहा कि रियासत के 3 सतूनों के दायरा इख्तियार, ताकत और किरदार की वजाहत आइन ने ही की है। आर्टिकल 67 के तहत पार्लिमान को आइन के ताबे रहते हुए अपने तरीक़ाकार और कारोबार को मुनज़्ज़म करने के कवायद बनाने का इख्तियार हासिल है। आर्टिकल 191 के तहत आइन और कानून के ताबे रहते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई और तरीक़ाकार को रेगुलेट करने के कवायद बना सकती है, जबकि आर्टिकल 67 और 191 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार भी आइन से ही अखज़ शुदा है। आर्टिकल 70 वफाकी कानून साजी की फहरिस्त में शामिल किसी भी मामले पर बिल पेश करने और मंजूरी से मुतालिक है। इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक फंड्स मिलने का इम्कान नहीं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने भी इदारे को अब तक रकूम मौसूल न होने की तस्दीक की है। उधर हुकूमती ज़राए का कहना है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं है, क्योंकि 10 अप्रैल तक इक्तिसादी राब्ता कमेटी का कोई इजलास शेड्यूल नहीं। ताहम वज़ीर आज़म के पास सर्कुलेशन समरी से फंड्स की मंजूरी देने का ऑप्शन है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए मांग रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत ख़जाना को 10 अप्रैल तक फंड इलेक्शन कमीशन को देने के अहकामात दे रखे हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन की 47 अरब की डिमांड में से 15 अरब की मंजूरी दी थी, जो जनरल इलेक्शन के लिए नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में
नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 19 अप्रैल को केस की समाअत करेंगे। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ पटिशन वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को बतौर रुकन असेंबली नाअहल करार देकर डी-सीट किया था। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मियांवाली नशिस्त पर इलेक्शन कराने से रोक दिया था। इमरान खान ने नाअहली के खिलाफ पटिशन वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। अदालत ने पटिशन वापसी की दरख्वास्त पर शिकायत कुनंदा और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इसी नौयत की दरख्वास्त के बाइस पटिशन वापसी की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई थी। वजीर आजम हाउस में मशकूक शख्स घुसाया, सिक्योरिटी अहलकारों ने हिरासत में ले लिया। वजीर आजम हाउस में दाखिल होने वाले मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक मशकूक शख्स 3 रोज़ कबल मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वजीर आजम हाउस में दाखिल हुआ, जिसे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। ज़राए का कहना है कि CTD ने मशकूक शख्स को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया और ये शख्स खुद को अफगानिस्तान का रिहायशी बताता है। ज़राए के मुताबिक CTD पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के मुलजिम से तहकीकात जारी हैं, जबकि मशकूक शख्स कैसे वजीर आजम हाउस में दाखिल हुआ, इस हवाले से सिक्योरिटी इदारे खोज लगाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के अदालती इस्लाहात का बिल वापस भेजने के अमल को दुरुस्त इक़दाम करार दे दिया। लाहौर में PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने हम्माद असद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सदर मुमलिकत का अदालती इस्लाहात का बिल वापस भेजना दुरुस्त इक़दाम है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ये कानून बन सकता है या नहीं। कौमी असम्बली के 342 के ऐवान में 42 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद पर दस्तखत किए। ये सब नाअहल होने वाले हैं, किसी भी अहम रुकन के करारदाद पर दस्तखत नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि कोई सियासी जमात इतने बुज़दिल लोगों पर मुश्तमिल हो सकती है। कौन सी सियासी जमात इंतखाबात से भाग सकती है? 2 या 3 रुकनी बेंच अवाम का मसला नहीं, अवाम फौरी इंतखाबात चाहते हैं। किस जज ने कहा है कि 90 दिन में इंतखाबात जरूरी नहीं? हुकूमत जजिस में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। उनका मजीद कहना था कि PTI का जस्टिस अथर मिनुल्लाह से एहतराम का रिश्ता है, किसी जज पर उंगली उठाने का सोच भी नहीं सकते। फैसलों से इख्तिलाफ होता है, एहतराम पर समझौता नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ पर मुश्तमिल है। PTI रहनुमा का कहना था कि पाकिस्तान की बुनियाद 2 चीज़ों पर है। पाकिस्तान की हाकमियत आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, अल्लाह ताला के बाद इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों का है, और पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात है। गिरफ्तार गुलजार इमाम उर्फ शंबे की दहशतगर्द कार्रवाइयों में भारतीय हाथ साबित हो गया। भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों का बेशर्मी से एतराफ़ कर लिया और गिरफ्तार गुलजार इमाम उर्फ शंबे की दहशतगर्द कार्रवाइयों में भारतीय हाथ साबित हो गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में भारत के मस्त किरदार का भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत ने बेशर्मी से एतराफ़ किया। गिरफ्तार गुलजार इमाम उर्फ शंबे की दहशतगर्द कार्रवाइयों की पसे पुश्त भारतीय हाथ साबित हो गया। भारतीय नासूर का ये पहला वाक़या नहीं जिसमें वो पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी बढ़ाना चाहता है। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत पाकिस्तान दुश्मनी में दहशतगर्दाना पॉलिसियों का एतराफ़ कर चुकी है। मोदी की मक्काराना चालें बलोचिस्तान के अमन व अमान को तबाह करना चाहती हैं और चंद नासमझ अनासिर भारतीय ईमा पर रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। दहशतगर्दी को पाकिस्तान में आम करने के लिए माली मदद का इनकार किया जाए और पसे पर्दा उनको पहले से भी ज्यादा माली इमदाद फराहम की जाए। दहशतगर्दों को पैसा दो और उनसे काम लो, क्योंकि दहशतगर्द किराए के कातिल हैं।
साबिक भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बकरम सिंह ने बयान में कहा था कि पाकिस्तान की आवाम को पैसे के जोर पर इस्तेमाल करके बलूचिस्तान में कत्लो गारत का बाजार गर्म करना होगा और हर सतह पर पाकिस्तान की आवाम को इस्तेमाल करके उनकी हुकूमत पर जोर डालना है। जनरल बकरम सिंह का कहना था कि पाकिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीमों और खुसूसन बलूचिस्तान में तेल छिड़कने की जरूरत है। पाकिस्तानी फौज की तवज्जो उन तहरीकों और उनके तदारुक पर होगी, न कि कश्मीर और भारत की तरफ। इसके लिए वहाँ खून बहाना जरूरी होगा और यही हमारी स्ट्रेटेजी है। इस हवाले से साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा चक हेगल ने कहा कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के लिए दूसरे महाज के तौर पर इस्तेमाल करता है। ख्याल रहे माजी में कुलभूषण यादव ने भारतीय अहकामात पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने का एतराफ किया था। कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की मुख्तदर इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। BLA के सरबराह अल्लाह नजर बलोच ने भी भारत से सिफारती और माली मुआवनत के लिए भीख मांगी थी। मुल्क से भागे हुए बरहमदा बुगटी ने भी अपने दागदार बयान में भारत से इमदाद के लिए हाथ फैलाए। भारत शायद ये भूल गया कि पाकिस्तान की गयूर आवाम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। अफवाज पाकिस्तान और आवाम का लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि इसी में मुल्क की बका और सलामती है।